नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और ये वैसे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर जो है कैंडिडेट ध्यान नहीं दे पाते वैसे सेक्शन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आज हम लोग फटाफट देखने वाले हैं कि आखिर हम लोग क्या करें कि हमारा जो सिलेक्शन हो वो ज़्यादा कंफर्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है और कई बार क्या होता है, रिवीजन की कमी के कारण इसको कैंडिडेट जो है आंसर नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने की? ठीक है, हमारे पास है गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। और ये बात हो रही है सबसे अधिक बार, अभी तक की बात नहीं हो रही है, आज़ादी के पहले की बात हो रही है। दो लोग थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा जाए तो अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उनकी भी संख्या काफ़ी है, लेकिन चूंकि उनका ऑप्शन है नहीं, इसमें अगर जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा बार जो है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मेनली कौन कौन थे जो उग्र विचारधारा के थे नेता। उनमें आते हैं कौन? ऐसे जनरली उनको बोला जाता है लाल, बाल और पाल, है ना। लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता है कॉमनली। एक और नेता थे जिनका नाम था अरविंद घोष। तो ये जो थे, ये चारों जो थे वो उग्र विचारधारा के नेता के रूप में माने जाते हैं या गरम दलीय नेता के रूप में माने जाते हैं। लाल का जो मतलब है वो है लाला लाजपत राय, ठीक है। और पाल का मतलब है विपिन चंद्र, सॉरी, बाल का है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है पाल का, और ये जो है ये कौन है? तो ये है विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो लाल, बाल, पाल ये जो थे उग्र विचारधारा के थे या गरम दलीय नेता थे, और एक अरविंद घोष थे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि बाद में कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से नेता थे जो बाद में सक्रिय राजनीति से जो है संन्यास लेके और वो क्या किए, एक सन्यासी का जीवन आरंभ कर दिए। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंदो घोष के, ठीक है। अरविंद घोष थे जो बाद में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेके अपना सन्यासी का जीवन जो है वो जीने लगे, दार्शनिक विचारधारा वाले हो गए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये आपको पता है 1885 में ये हुआ था, है ना, ए ह्यूम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथी कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे, आरसी दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये लोग नरमपंथी विचारधारा के थे। अभी हम लोग देखे हैं बाल गंगाधर तिलक जो थे वो नरमपंथी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे वो? तो वो क्या थे? एक सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सर्विस से रिटायर्ड एक अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? असैनिक सेवक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो क्या थे? तो वो एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों,
और पंजाब से। तो देखिएगा क्या कि नरमपंथी नेता थे, हमने बात की थी पहले भी इसके बारे में। तो नरमपंथी जो नेता थे ना, वो ज्यादातर जो है पढ़े लिखे थे और वो शहरी क्षेत्रों से थे और ज्यादातर जो है वो अमीर घरानों से थे। तो इसलिए उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा बोला जाता था। इसलिए उनका जो आंदोलन करने का तरीका था वो क्या था, संवैधानिक तरीका था। वो लोग आंदोलन जिस प्रकार से उग्र विचारधारा या गर्मपंथी लोग करते थे, नेता करते थे, वैसे वो नहीं करते थे। ठीक है, तो अधिकतम नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो वो शहरी क्षेत्रों से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, है ना। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, लॉर्ड कर्जन, है ना। इसमें से कटजन लिख सकते हैं, कट मतलब होता है क्या, कटजन, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। कट मतलब काटना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे आप माइंड में कोई भी इमेज बना लो और उसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके, आप देखिए 1 2 3 4 2 3 1 4 1 3 4 2 1 4 3 2। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग, कौन सा कब बना था। तो इसमें आप अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है ये 1852 में बना था। ठीक है, और उसके बाद महाजन सभा जो है ये 1884 में बना था। इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में बना था और ये जो है इंडियन लीग 1875 में बना था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑर्डर अगर देखें तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, तो 1 नंबर जो है वो पहले आएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आएगा कितना, इंडियन लीग 4 नंबर। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हमारे पास क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, है ना, कौन थे, तो बताइए। इसमें से अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो सबसे पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो मुस्लिम थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, है ना। तो सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव था वो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, यहाँ पे है होना चाहिए, जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बनारस में जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। 1905 आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन के समय कौन थे अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले। अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1906 में जो है वो बने हमारे क्या नाम है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, है ना, जिन्होंने कांग्रेस के विभाजन को रोका। अंततः जो है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो ही गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, है ना। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, है ना। आपको पता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और उसी के उसका जो सम्मेलन होने वाला था उसके कारण ये 1885 में जो प्रेजेंट नहीं थे। फाइनली जो इंडियन एसोसिएशन है ना वो कांग्रेस में आके मिल गया 1886 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, वीएमएस चंद्र बनर्जी, ये सबसे पहले अध्यक्ष थे। 1885 में ये बने थे। दूसरे नंबर पे कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखना है आपको। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1837 में हुई थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1837 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैंड होल्डर्स, होल्ड मतलब क्या, पकड़ के रखना, किसके पास जमीन था, जमींदारों के पास। ठीक है, तो ये जो है
संस्था जो बनी थी वो जमींदारों के हित के लिए बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका ऑप्शन अभी मैंने बात की जमींदारों के लिए था। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके हित के लिए की गई थी? जमींदारों के लिए। अगला है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की, है ना? तो दादा भाई नौरोजी हमारी चुनाव कहाँ लड़े थे? ब्रिटेन में, लंदन में। तो वहां पे वो उसका स्थापना किए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, है ना? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आते रहता है ना? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। आपको पता है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में, है ना? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। ये आपको पता है, ये सही है, सही बात है, अभी हमने बात भी करी है इस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये भी बात सही है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता को ही कारण माना जाता है देश के विभाजन का आगे चल के। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा जो है कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है क्या? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 और केवल 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो है हमारा वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। आप हमारी अगली वीडियो जो है, हमारे वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके हमारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।